जर्मनी के एक खुद साख्ता टाइम ट्रैवलर ने दावा किया है कि 8 दिसंबर 2022 को जमीन पर एक मीटियोरॉइड गिरेगा। इस टूटे सितारे से बहुत सी नई किस्म की धातें यानी मेटल्स और एलियन स्पीशीज निकलेंगी। अब ये प्रिडिक्शन कैसे सिम्पसन्स कार्टून की प्रिडिक्शन से मिलती है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस टाइम ट्रैवलर की बाकी पेशगोइयों के बारे में बताना चाहता हूँ और फिर हम देखेंगे कि क्या इन प्रिडिक्शंस यानी पेशगोइयों के अंदर कोई सच्चाई है या नहीं। अब सोशल मीडिया पर इस अनजान टाइम ट्रैवलर की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इस वक्त लोगों में खौफ और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ये सब पेशगोइयां सच्ची हैं और पूरी होने वाली हैं या नहीं। क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब टाइम ट्रैवल करना मुमकिन हो गया है? तो पहले तो आप इस टाइम ट्रैवलर की ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। जी तो आपने देखा, इस शख्स ने दावा किया है कि 5 तारीखें याद रखो। 30 नवंबर 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऐसे सैयारे का पता लगा लेगी जो खूबहू जमीन की मिरर कॉपी होगा। फिर 8 दिसंबर 2022 को एक शहाब साकिब जमीन से टकराएगा जिस पर से नई नई धातें यानी मेटल्स और एलियंस की किस्म निकलेगी। फिर 6 फरवरी 2023 को 4 टीनेजर्स का एक ग्रुप कदीम जमाने के खंडरात और एक ऐसी डिवाइस ढूंढ लेंगे जो दूसरी कहकशाओं तक जाने का दरवाजा यानी वर्म होल खोल लेंगे। 23 मार्च 2023 को साइंसदानों की एक टीम समंदर का सबसे गहरा हिस्सा एक्सप्लोर करते करते कदीम जमाने की किस्म की नस्ल को ढूंढ लेंगे। 15 मई 2023 को 750 फुट ऊंची मेगा सुनामी अमेरिका की वेस्ट कोस्ट खास करके सैन फ्रांसिस्को को हिट करेगी। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि इसका ताल्लुक कैसे सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन से है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये 5 पेशगोइयां ऐसे ही हवा में नहीं हो गई हैं। इनके पीछे कुछ सच्चाइयां हैं और वो सच्चाइयां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो चीज़ इन पेशगोइयों को खौफनाक बनाती है वो ये है कि एक शख्स जिसे कोई नहीं जानता वो टाइम ट्रैवलर होने का दावा कर रहा है और इसने तारीखें बताई हैं। अगर इसकी पेशगोइयां एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट डेट पर पूरी हो गई तो इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहेगा कि ये शख्स वाकई ही एक टाइम ट्रैवलर है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि इन 5 पेशगोइयों में क्या सच्चाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि इस शख्स ने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड नहीं की, इसने 2 और वीडियोस अपलोड की हैं। इस शख्स का नाम इनो एलरिक है और इसके टिकटॉक चैनल का नाम रेडिएंट टाइम ट्रैवलर है। इसने अपनी अगली वीडियो में दावा किया है कि 6 माह के अंदर अंदर ये अपने साथ 8 लोगों को फ्यूचर में लेकर जाएगा। इसका ये दावा इंतहाई भयानक है क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग के नाम पर ये लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा इस शख्स ने एक और वीडियो भी अपलोड कर रखी है जिसमें इसने दावा किया है कि 6 माह से कम अरसे में एक ऐसा म्यूजिशियन जो मर चुका है वो दुनिया के सामने आएगा। वो दुनिया को बताएगा कि वो मरा नहीं था बल्कि उसने अपनी मौत का ढोंग किया था, जिस पर उसे कानूनी तौर पर बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी और उस शख्स की वजह से लोगों को लगने लगेगा कि अभी और भी कई सेलिब्रिटीज होंगी जो जिंदा होंगी और उन्होंने भी अपनी मौत का ढोंग किया होगा। आप भी सोच में पड़ गए ना कि क्या ये सच है? तो हो सकता है कि सच ही हो और हो सकता है कि टिकटॉक पर मशहूर होने के लिए पब्लिसिटी स्टंट हो। अब वक्त आ गया कि मैं आपको बता दूं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक स्टंट है। हम एक एक करके इसकी सारी प्रिडिक्शंस के सोर्सेस देखते हैं। सबसे पहले इसने दावा किया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऐसा सियारा ढूंढ लेगी जो बिल्कुल ज़मीन जैसा दिखाई देता होगा। तो नासा ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के एक्सोप्लैनेट्स की तस्वीरें ली हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एलीट्स हर सूरत में लोगों को इस धोखे में रखना चाहते हैं कि इस ज़मीन के अलावा और भी कई ज़मीनें हैं, कई और प्लैनेट्स हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन जैसे हैं और वहाँ आप ही की शक्ल का, आप ही के नाम वाला, आपके जैसे दिखने वाला एक शख्स रहता है। और अगर देखा जाए तो मार्वल इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है
डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस मूवी भी इसके ऊपर ये बना चुके हैं, जिसमें इन्होंने ये इसी कॉन्सेप्ट की बात की है, पैरेलल वर्ल्ड्स की। तो ये तो इन्होंने करना ही करना है, आज करते हैं, जो इस डेट पे करते हैं, इस डेट के बाद करते हैं, ये इन्होंने करना ही करना है कि एक दिन आएगा कि न्यूज़ आ जाएगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ज़मीन का हम शक्ल सियारा ढूंढ लिया है और वो हमारी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ा है और अच्छा है। अब शहाब साकिब वाली बात भी पिछले साल से नासा वार्न करता जा रहा है कि ज़मीन को इन एस्ट्रॉइड से खतरा है, ये गिर सकते हैं ज़मीन के ऊपर। इसीलिए नासा ने डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। गो कि हम जानते हैं कि ज़मीन पर अगर कोई सितारा गिरेगा तो वो यहाँ तो बिल्कुल आखिर ज़माना के अंदर खुदा के हुक्म से सितारे गिरेंगे, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिर ज़माना में सितारे आसमान से गिर पड़ेंगे। तो वो सितारे गिरेंगे, मल्टीपल गिरेंगे, एक ही नहीं गिरेगा। लेकिन अगर एक ही शहाब साकिब गिरेगा तो वो ज़रूर नासा के डार्ट मिशन का नतीजा होगा, क्योंकि डार्ट मिशन का मकसद ही एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन, उसके रास्ते को बदलना है। तो अगर एक सितारा अपनी जगह कायम है, अगर वो वहाँ पर खड़ा है और नासा जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके ज़मीन की तरफ उसको गिरा देता है, तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन की ये पेशगोई पूरी हो जाएगी। वैसे तो ये प्रिडिक्शन सिम्पसन्स कार्टून की प्रिडिक्शन से मैच करती है, लेकिन मैं आगे चलकर आपको इसके बारे में बताता हूँ। फिर 4 टीनेजर्स की जो बात इस टाइम ट्रैवलर ने की है, इस पर अब मुझे हंसी भी आ रही है और बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है। ये टाइम ट्रैवलर नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 की बात कर रहा है, जिसमें वो टीनेज बच्चे वर्म होल्स खोलते हैं और दूसरी दुनिया से चीज़ें ज़मीन पर आती हैं। फिर मारियाना ट्रेंच में से कदीम किस्म की मखलूक मिलने वाली बात 2016 में रिकॉर्ड हुई एक ऑडियो है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी बहुत बड़े जानवर की आवाज़ है। किसी ने इसे वेल कहा तो किसी ने इसे कदीम ज़माने की मखलूक लेवायथन का नाम दिया। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट इसने वहाँ से लिया है। और हाँ, इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर लिखा हुआ है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर ये अपना फेस रिवील करेगा। मतलब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए किया जा रहा है। बाकी मैं इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका फेस रिवील इसके 1 मिलियन होने से पहले ही आपको दिखा दूंगा। फिर जब ये अपना फेस रिवील करेगा तो आप मैच करके देख लेना। खैर, जहाँ तक वेस्ट कोस्ट पर सुनामी हिट होने की बात है तो 1812 से तकरीबन, यानी कि सन 1812 से तकरीबन 28 सुनामीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। मतलब वेस्ट कोस्ट शुरू से सुनामी के लिए हॉटस्पॉट रहा है। तो अगर वहाँ सुनामी हिट होती है तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड होगा। और जहाँ तक मरे हुए म्यूजिशियन का सामने आकर कहना कि वो जिंदा है और उसने मरने का नाटक किया था, यहाँ टाइम ट्रैवलर माइकल जैक्सन की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि वाकई माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आकर कहे कि वो जिंदा है, क्योंकि जैसा सिम्पसन्स की हर पेशगोई कोई पेशगोई या टाइम ट्रैवलिंग नहीं बल्कि इन फ्री मेसन्स के प्लान्स होते हैं, वैसे ही हो सकता है कि माइकल जैक्सन को सामने लाकर ये साबित किया जाए कि FBI, CIA, ये पुलिस वगैरह जितनी भी ये सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के टैक्स का पैसा खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, हुकूमत के ऊपर बोझ हैं। ये लोग ये नहीं पता लगा सके भाई कि माइकल जैक्सन जिंदा था। तो हमें इन एजेंसीज की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए जब नया वर्ल्ड ऑर्डर लगाया जाएगा तो पुरानी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाई थी उनको इन्होंने डिसॉल्व करना है, उनको ख़त्म करना है। तो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान को कंट्रोल करेगी और पुलिस का काम रोबोट्स करेंगे। तो हो सकता है कि ये सो कॉल्ड टाइम ट्रैवलर कोई इनसाइडर हो जिसे इनके प्लान्स के बारे में पता हो, या फिर ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट था टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन पेशगोइयों में कितनी सदाकत है। लेकिन इस शहाब साकिब वाली प्रिडिक्शन का सिम्पसन्स कार्टून से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखें।